हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आईएमईडी के चैप्टर 3 के लेक्चर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि लेक्चर 1 में कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है? ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मानवीय और औद्योगिक संबंध। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव और उद्योग में कैसे संबंध हो सकता है। तो जब किसी हम उद्योग में कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा संबंध जो है वहाँ बहुत सारे दूसरे वर्कर के साथ होता है। तो इस तरह के संबंध को हम मानवीय संबंध कहेंगे, और एक उद्योग का दूसरे उद्योग के साथ संबंध हम औद्योगिक संबंध कहेंगे। अब इस बात को समझना है कि जो एक उद्योग है और दूसरा उद्योग है, कभी वो उद्योग नहीं बात करेंगे, कंपनी यानी नहीं बात करेंगे, लेकिन कंपनी में जो काम कर रहे हैं वर्कर हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो कंपनी का रिलेशन व्यक्तियों के द्वारा ही होता है, इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम है मानवीय और औद्योगिक संबंध। तो मानवीय और औद्योगिक संबंध में औद्योगिक संबंध की परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि किस तरह से नौकर और मालिकों के बीच में संबंध हो सकते हैं, किस तरह से उद्योग में सामाजिक रिश्ते स्थापित होते हैं जिसकी वजह से औद्योगिक संबंध बन सकते हैं, किस तरह से वहाँ के प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में उनकी सेवाओं के समय में जो संबंध स्थापित होते हैं वो क्या होते हैं, औद्योगिक संबंध कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे परिभाषा में कि औद्योगिक संबंध की परिभाषा क्या है। विभिन्न लोगों ने इसकी परिभाषा अलग अलग दी है। नौकर व मालिक के बीच के रिश्ते को औद्योगिक संबंध कहते हैं। अगला क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि उद्योग के सामाजिक रिश्ते को औद्योगिक संबंध कहते हैं। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच उनकी सेवा के अंतर्गत विकसित संबंधों को औद्योगिक संबंध कहते हैं। अगला इसमें परिभाषा देखेंगे कि उद्योग के परिवेश में मालिक, नौकर, यूनियन, सरकार के बीच रिश्ते को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। तो किन किन लोगों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाएगा? मालिक के, नौकर के, यूनियन वर्कर्स के, सरकार के बीच के रिश्ते को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। तो औद्योगिक संबंध और मानवीय संबंध एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग लगते हैं। अगर पेपर में पूछ के आता है कि औद्योगिक संबंध से आप क्या समझते हैं, कि जगह यह आ गया कि मानवीय संबंध से आप क्या समझते हैं, तो उसका कहने का रिस्पेक्ट किससे है? क्योंकि सब्जेक्ट का नाम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बात आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर मानवीय संबंध, किस चीज़ की मानवीय संबंध? इंडस्ट्री के साथ। तो वहाँ पर मानवीय संबंध की परिभाषा में कौन सी परिभाषा आएगी? वो ही आएगी आपकी औद्योगिक संबंध की ही संबंध में परिभाषा आएगी। तो हमने चैप्टर 1 में ये देखा कि औद्योगिक संबंध क्या होता है, मानवीय और औद्योगिक संबंध होते क्या हैं। इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, ह्यूमन है, इंडस्ट्री है और आपका उसके बीच रिलेशन है। तो यहाँ पर ह्यूमन इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह से स्थापित हो सकते हैं, इस बात को हम समझेंगे। हमने देखा क्या क्या है इसमें, कि हमने देखा कि किस तरह से नौकर और मालिकों के बीच में संबंध होने से वो औद्योगिक संबंध बन जाते हैं। तो नौकर और मालिकों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कैसे संबंध है? वो औद्योगिक संबंध है। कार्य के समय यानी सेवाओं के समय उद्योग में जो भी संबंध बनते हैं वो भी क्या होते हैं? मानवीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 3 की ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये लेक्चर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट था। लेक्चर 2 जो होगा चैप्टर 3 का, वो आगे के ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्या क्या महत्व होते हैं इन सबको देखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए